हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है मम्प्स वायरस, जो कि बैक्टीरियोलॉजी में आता है और वायरोलॉजी यूनिट है इसकी। ठीक है, तो ये पैरामिक्सो वायरस में आता है और ऑर्थोमिक्सो वायरस में कौन सा आता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ से शुरू करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ बोलें या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बोलें, ये हमें हर एक वायरस और बैक्टीरिया का पता होना चाहिए। तो शुरुआत हमें इसी से करनी चाहिए अगर हम बैक्टीरिया वायरों की अगर कहीं पे भी बात कर रहे हो तो। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये स्फेरिकल वायरस होता है। इसका जो जीनोम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, एनवेलप जो है वो किसका बना हुआ होता है? लाइपोप्रोटीन का। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे, और जो एनवेलप है वो कवर्ड बाय दी प्रोजेक्शन, मतलब एनवेलप के ऊपर ना स्पाइक्स होते हैं, मतलब प्रोजेक्शन से होते हैं। तो वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो हीम एग्लूटिनिन, जिसको हम एच बोलेंगे, और है ना फ्यूज़न प्रोटीन होगी। तो मतलब क्या है कि है ना, जब हमने इन्फ्लुएंज़ा पढ़ा था तो उसमें न्यूरामिनिडेज़ होता था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें फ्यूज़न प्रोटीन है। ठीक है, तो कल्टीवेशन मेथड हम देखें कि हम है ना वायरस को किस में कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरस का कल्टीवेशन मेथड सारे एक से ही हैं, हमें याद रखना है, बस एक याद रखना है, तो हम उसे सब में लिख देंगे। ठीक है, तो मम्प्स वायरस ग्रो इन द चिक एम्ब्रियो इन एमनियोटिक कैविटी और एलेंटॉइक कैविटी। हम ना उनको एमनियोटिक कैविटी और एलेंटॉइक कैविटी में हम उसको ग्रो करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम उसे कल्चर कर सकते हैं मंकी किडनी सेल लाइन में। ठीक है, हेला सेल्स में हम उसको कल्चर कर सकते हैं, और ह्यूमन एमनियन में भी हम उसको कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स। मम्प वायरस के कौन एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, मम्प्स वायरस ये है ना स्टेबल होता है, ये ना वेरिएशन नहीं करता। ठीक है, तो एंटीजेनिकली ये स्टेबल होता है। टू कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीजन इसमें मिलते हैं, मतलब दो टाइप के एंटीजन मिलते हैं, एक तो सॉल्युबल एंटीजन और एक वायरल एंटीजन। ठीक है, मम्प्स वायरस रैपिडली इनएक्टिवेटेड एट द रूम टेम्परेचर बाय यूवी रेज। मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट रहता है मम्प्स वायरस, यूवी रेज से भी इनएक्टिवेट हो जाता है, और डिसइंफेक्टेंट लाइक फॉर्मल्डिहाइड और ईथर। मतलब क्या है, वो ना रूम टेम्परेचर पे भी इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, यूवी रेज से भी इनएक्टिवेट हो जाता है, और डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और ईथर, उनसे भी ये इनएक्टिवेट हो जाता है। पैथोजेनेसिस हम देखते हैं। ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंजक्टाइवा को। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड करता है ब्लड टू पैरोटिड ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरीज, पैंक्रियाज, किडनी, ये इन सब में स्प्रेड करता है। ठीक है, ब्लड से होते हुए ये पैरोटिड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, ये वहाँ तक स्प्रेड करेगा और वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैलाएगा। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, देखिए, डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन सप्यूरेटिव एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो जो क्लिनिकल फीचर में अगर ये बच्चों में होती है तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मम्प्स वायरस बच्चों को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे नॉन सप्यूरेटिव एनलार्जमेंट हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड का, मतलब पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पस नहीं होगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 12 to 25 डेज। इसके फीचर्स क्या हैं? देखिए, फीवर आएगा, मेलेज होगी और एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग भी हमको यहाँ पे दिखेगी और पेन के साथ दिखेगी। कॉम्प्लिकेशन देखें तो ऑर्काइटिस इन पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स लीड्स टू दी स्टेरिलिटी और लो स्पर्म काउंट। अगर ये हो जाता है, मम्प्स वायरस अगर किसी को इन्फेक्ट करता है तो वो मतलब मेल्स में क्या करेगा, स्टेरिलिटी कर सकता है। ठीक है, स्टेराइल हो सकते हैं मेल्स। मेनिंजाइटिस कर सकता है। ठीक है, मेनिंजाइट तो वो बिनाइन होगा, सेल्फ लिमिटेड होगा। पैंक्रेटाइटिस, ऊफोराइटिस और नेफ्राइटिस की भी कंडीशन हमें इसमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं लैब डायग्नोसिस। देखिए, माइक्रोस्कोपी कराएंगे। माइक्रोस्कोपी में हम पहले सैंपल कहाँ के लेंगे, सलाइवा के लेंगे, थ्रोट सीक्रेशन का सैंपल लेंगे जो कि, और माइक्रोस्कोपी हम कैसे कराएंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से हमें इसका पता चलेगा। कल्चर हम कराएंगे इसको, कल्चर का किस में कर सकते हैं, प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइंस में हम इसको कल्चर कर सकते हैं। ह्यूमन एमनियन सेल्स ले सकते हैं, हेला सेल्स ले सकते हैं। ग्रोथ जो होगी वो 1 to 2 वीक में होने लग जाएगी, और वो कैसे डिटेक्ट होगी, हीम एड्सॉर्प्शन से। आइसोलेटेड इन चिक एम्ब्रियो बाय एमनियोटिक
ज़ूनोटिक रूट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसमें हीमोग्लोटिन इनहिबिशन टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में हीमोग्लोटिन टेस्ट से हम इसको देख सकते हैं। और क्या है, CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा से हम पता कर सकते हैं, RT-PCR से भी हम पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कोई एंटीवायरल थेरेपी चलती है लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं चलती है, ठीक है। प्रिवेंशन, इन्फेक्शन गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर है ना एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो है ना इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स दी जाएंगी और वो भी इफ़ेक्टिव होती हैं। सबक्यूटेनियसली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा 15 मंथ पे, ठीक है। तो ये था हमारा मम्स वायरस पे एक वीडियो लेक्चर। और वायरोलॉजी के केवल अब एक दो टॉपिक ही रह गए हैं, बाकी हमने पूरी वायरोलॉजी कवर कर दी है। होप हम उसे भी कवर कर देंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप ये हमें ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।